हाय बच्चों, तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा और इधर उधर की कोई बातें नहीं है, कोई बकवास नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं जिससे आप अपना डिसीजन बिल्कुल अच्छे से ले पाएं। अगर आपने डिसाइड किया है कि या तो मुझे ड्रॉप या तो पार्शियल ड्रॉप में जाना है, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, तो इसका मतलब आप डॉक्टर बनने का सपना आपके अंदर है ना। और देखिए बेटा, डॉक्टर बनने का सपना जो है, डॉक्टर बनना जो है, इतना आसान भी नहीं है और ये टाइम भी बहुत लेता है। आप जानते हैं, आप पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर आपको एमडी करना होता है, फिर कई लोग उसके भी आगे जाते हैं बेटा, डीएम करते हैं। तो ये बहुत लंबी जर्नी है। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल है ना कि सर अभी ड्रॉप लूंगा तो एक साल और एक्स्ट्रा लग जाएगा मेरे प्रिपरेशन में, मान लो मैं और ड्रॉप्स ले चुका हूँ, एक और एक्स्ट्रा साल जुड़ जाएगा सर, तो बेटा कोई बात नहीं, ये जो जर्नी है ये वैसे भी बहुत लंबी होती है, बट वर्थ इट होती है फाइनली जब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना। तो उसमें कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको हेल्प करता हूं कैसे आप इस डिसीजन को लीजिएगा। देखिए बेटा, जो ऑल इंडिया कट ऑफ इस बार निकल के आ रहा है, जहां पे आपके जीएमसीस वगैरह एआईक्यू कोटा में फिल हो जाएंगे, वो लगभग 510 520 नंबर का निकल के आ रहा है। उसके बाद आता है बेटा आपका स्टेट, जो मान लो आप 10 20 नंबर 30 नंबर और नीचे ले लो आप, है ना, तो 490 470। फिर आता है बेटा आयुष काउंसलिंग का। आयुष काउंसलिंग में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं और वहां पे मैं कह रहा हूं कि 420 430 तक भी आपको पहले राउंड में कॉलेज जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात आती है अगर उससे भी आपके मार्क्स कम है, बल्कि मैं एक मैजिकल नंबर कहता हूं बेटा, मान लीजिए आपके बिलो 410 नंबर आ रहे हैं, तो देखिए डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, है ना, कुछ ना कुछ चीजें मिल भी सकती हैं, बट सच्चाई ये है कि इसके बाद थोड़ा सा चांस जो है वो कम होने लग जाता है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट हम एक नंबर अगर लें बेटा कि 400 के नीचे अगर आपका नंबर आ रहा है ना, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर प्रिपेयरिंग वन मोर ईयर, क्योंकि आपका सपना है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, है ना। हाँ, आपको कहीं लेस में सेटल होना है तो फिर ये ऑप्शन बिल्कुल बनता है ना, उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन अगर ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है पूरे फोकस के साथ, और इधर उधर की कोई बातें नहीं सोचनी है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, जो अपना सपना है वो बिल्कुल क्लियर है ना, और इंप्रूवमेंट करनी है। और मान लीजिए आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, वहां से थोड़े मार्क्स आपके और कम आए मान लो इस बार, या टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, 650 आते थे, है ना, 610 आते थे, 620 आते थे, 630 आते थे, और आपने ये सुन रखा था कि यार नीट में तो टेस्ट से थोड़ा बेटर ही स्कोर आता है, बट उससे भी कम आ गया है, तो आपको पता तो है कि आप कर सकते हो, बट आपके मन में आज भी, है ना, ये सवाल है, क्योंकि देखिए इस तरीके का पेपर आया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने बताया ना, समीर खान, है ना, 646 में 32,000 रैंक बनी थी पिछले साल। इस बार मार्क्स कम हो गए, 561 ही आए उसके, बट रैंक कितनी बनी, 8,000। अब उसको मिल जाएगा जीएमसी, पिछली बार नहीं मिल पाया था। तो देखिए कम स्कोर में भी सिलेक्शन हुआ ना। तो पॉजिटिविटी इस बात में यही है बेटा कि एग्जाम के बाद बच्चे दुखी जरूर हुए थे कि नंबर बहुत कम आ रहे हैं, बट रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे बेटर महसूस कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा ही कुछ सिचुएशन अगर बनती है तो भी आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं, आप कम मार्क्स में भी सिलेक्शन ले लेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि देखिए 2 3 पॉइंट्स हैं। अगर सपना बहुत स्ट्रांग है कि यार डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, जीएमसी से बनना है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती प्राइवेट कॉलेज की फीस जो करोड़ों में होती है। वैसे तो टॉप के कॉलेजेस हैं, उसमें भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बट अगर फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, जीएमसी में ही जाना है, तो फिर ये 1 साल का बेटा वर्थ इट होगा, है ना। अच्छा, इसमें हम आपकी कैसे मदद कर रहे होंगे, तो कामयाबी बैच आ चुका है ना। सिर्फ और सिर्फ 444 का बेटा इसका प्राइस है। और यहाँ पे देखिए सारे महारथी टीचर्स जो है नीट के, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। 8 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं है बेटा, सब बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है। मैं खुद 10 साल से ज़्यादा से नीट और जेई के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो हम पढ़ाएंगे और हमारा रिजल्ट्स बोलता है बेटा इतनी अच्छे इस बार रिजल्ट्स हमारे आए हैं, अगली बार उनमें आपका नाम हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे बेटा आपको ना एक्सेस ऑफ विक्ट्री 2.0 बैच भी है, मतलब जो गरिमा मैम, तमन्ना मैम, नितेश सर, उनका बैच भी आपको मिल रहा है, प्लस हमारा बैच भी मिल रहा है बेटा आपको, साथ साथ में आप कामयाबी ले रहे हो तो वो तो मिल ही रहा है आपको, है ना, बिल्कुल। तो गार्गी मैम, गौरव सर, हेमंत सर, है ना। तो सिर्फ 444 में दोनों के दोनों बैचेस का एक्सेस है आपको। फील कोड जैसी आप लगाते हैं PHEEL, आपको मेरी मेंटोरशिप का एक्सेस मिल जाता है, पर्सनल मेंटोरशिप का, है ना। उसके अलावा बेटा एक्सेस है विक्ट्री 2.0 बैच का। देन यू हैव बेटा 43,500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक्सेस। देन यू हैव 2 लेवल अप ई बुक्स, एंड देन यू आर गेटिंग डुअल फैकल्टीज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ भी डाउट है इसको लेकर के, है ना, यहाँ पे आप नंबर पे कॉल करके बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब आते हैं बेटा कि अगर मान लो आपको आने वाले सभी बैचेस का एक्सेस चाहिए, देन यू कैन गो फॉर महापैक ऑल्सो। महापैक का भी प्राइस बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 5,999 है।
अगेन सेम कोड है बेटा जो आप लगा सकते हैं, मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी और ये नंबर हो गया, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। इसमें आने वाले अपकमिंग सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। 19 जून से बेटा हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 19 को ओरिएंटेशन है 19 जून को, और कामयाबी 2.0 बैच बेटा हमारा स्टार्ट हो जाएगा 20 जून से, मतलब 19 से ही स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, 20 से क्लासेस चालू हो जाएंगी। अब आते हैं बेटा पार्शियल ड्रॉप के अंदर। अब ये ना कई बच्चों को लगता है कि बहुत आसान सी चीज है, बट मैं आपको बताता हूं पार्शियल ड्रॉप आखिर कौन बच्चा लेता है, कब उसको लेना चाहिए। देखिए मान लीजिए उसके मार्क्स 400 से थोड़े ऊपर आ रहे हैं, लेकिन AIQ कट ऑफ यानी कि 520 तक वो नहीं जा रहा है, मतलब ऑल इंडिया की सीट तो नहीं मिलेगी, बचा स्टेट, है ना, और स्टेट की सीट 470 460 मान के चल रहे हैं, तो मान लो उससे भी थोड़ा कम है और डिलेमा में है कि यार मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा। और चलो अगर मिल भी गया तो कोशिश ये रहेगी कि MBBS हो जाता, क्योंकि सपना देखिए मैंने पहले ही बोला था सपना क्या है, MBBS डॉक्टर बनने का है। तो ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि हाँ मिल भी सकता है, व्हाट दे शुड डू इज दे शुड डेफिनेटली डू द काउंसलिंग, है ना, काउंसलिंग में जाइए आप, काउंसलिंग कराइए अपनी, है ना, और उसके बाद आप देखिए कि क्या सीट मिल रही है क्या सीट नहीं मिल रही है। अगर मिल जाती है देन यू कैन डेफिनेटली गो देयर एंड यू कैन स्टडी फॉर नीट एज वेल, है ना, साथ साथ में, ताकि आप बेटर कर सकें अगली बार, और हो सकता है MBBS की सीट आप ले लें। अब वो ऑप्शन शायद इस बच्चे के पास नहीं है, क्योंकि कॉलेज इस बार शायद नहीं मिलेगा क्योंकि मार्क्स थोड़े कम है। बट हाँ अगर आपके मार्क्स इस तरीके से हैं कि आपको लग रहा है मिल सकता है, बट फिर भी ऐसा है कि उसको आप एज अ बैकअप ऑप्शन ही रखना चाहते हैं, है ना, लेट से BDS हो गया, है ना, आयुर्वेदा हो गया, तो आप उसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखना चाहते हैं, आपने कर लिया, बट खुशी तो आपको MBBS में ही जाके मिलेगी, तो आप साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, कई लोग BSc वगैरह भी कर लेते हैं साथ में, है ना। बट देखिए बेटा इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बातें होती है, मैं आपको बताता हूं, कई बच्चों को नहीं पता है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया, अब आप बोल रहे हैं कि 1 साल बाद तो मेरा नीट में अच्छा रैंक आ गया, मैं इस सीट को छोड़ना चाहता हूं, तो बेटा कहीं 5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, ऐसे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है जो आपसे साइन करा लिया जाएगा जब आप एडमिशन ले रहे होगे। हो सकता है आपको बताएंगे, हो सकता है एक्सपेक्ट करेंगे कि आप खुद पढ़ लो, बट मैं आपको बताता हूं ऐसा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। तो बहुत सोच समझ के ये वाला डिसीजन लीजिए, आगे अगर MBBS करना है और नीट देना है तो सोच समझ के करिए। इसमें सोचने समझने में क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं बेटा जहां पे ना कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है ना कोई सर्विस बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि आपको बोलेंगे जब आपका MBBS हो जाएगा आप 2 साल हमारे रूरल एरियाज में जाके सर्विस करो, या 5 साल करो, या 3 साल करो, ऐसा, है ना। बट ये जो स्टेट्स आप यहां पे देख रहे हैं इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, यूके क्या है बेटा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बस 2 कॉलेजेस हैं बेटा ऐसे, अल्मोड़ा और वीरचंद्र, इसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड पॉलिसी है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो 5 कॉलेज बच गए बेटा वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नो बॉन्ड स्टेट है, ना इसमें सर्विस बॉन्ड है ना, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आप बाद में सर्विस करना पड़ेगा आपको 2 साल 3 साल, और ना इसमें डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, आप छोड़ के भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब उन स्टेट्स की बात करते हैं जिनमें सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है बट सर्विस बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड मतलब आप यहां से पढ़ के निकलोगे ना तो आपको बाद में सर्विस देनी पड़ेगी, बट अभी पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे के लिए शायद ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। असम में आप डिसकंटिन्यू करते हैं, कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, बट हाँ सर्विस बॉन्ड है, आप पूरा जब कंप्लीट करोगे आपको सर्विस देनी पड़ेगी वहां रूरल एरियाज में। कर्नाटका में भी सेम चीज है बेटा। तो अपना डिसीजन बहुत वाइजली लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, है ना, और ये फैक्टर्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो भी आपका स्टेट है बेटा वहीं का तो सीट मिलेगा आपको, है ना। स्टेट कोटा से अगर आप लोगे तो, AIQ से लोगे तो अलग बात है, स्टेट कोटा से तो आप स्टेट की ही सीट लोगे। अब वहां अगर बॉन्ड है तो बेटा फिर आपका पार्शियल ड्रॉप किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी बॉन्ड है बेटा, बहुत खतरनाक बॉन्ड है वहां पे तो, है ना, अगली बार आपको डीबार कर दिया जाता है स्टेट काउंसलिंग से। तो बहुत सोचा समझा डिसीजन ये वाला आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो बॉन्ड है बेटा वो सभी कोर्सेस में है ना, BDS में, MBBS में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, सब में, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, राइट। अब आते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो, आपको लगता है कि ये यार ये सही लग रहा है और मेरे को ले लेना चाहिए और मेरे को कोई आगे जाके तकलीफ नहीं होगी, तो आप बेटा काउंसलिंग के लिए भी तो जाएंगे, पहले काउंसलिंग के लिए जाएंगे आप, तभी तो जाके आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, साथ में आप तैयारी भी करेंगे। तो 1 काउंसलिंग सपोर्ट भी हम आपको दे रहे हैं बेटा, जहां पे आपको ना पूरा का पूरा एक ब्रोशर दे दिया जाएगा, जहां पे आप सारी चीजें लिखी होंगी, पढ़ लोगे, समझ लोगे।
वेबिनार्स लेंगे, ऑनलाइन सेशंस हमारे एक्सपर्ट्स, जहां पे आपको सारी चीज़ों को क्लैरिटी दिया जाएगा। आपको बेटा एक सपोर्ट टीम मिलेगी, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करेंगे, आपका जो रिफंड होता है प्रोसेस उसमें हेल्प करेंगे। तो ऑल इन ऑल आप कह लो कि एंड टू एंड सारा काउंसलिंग का सपोर्ट है। कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है ना, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा कॉलेज ऊपर कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप पहले ही छोटे कॉलेज में सेटल हो जाएं और अच्छा कॉलेज जो मिल सकता था वो आपने नीचे भर दिया, वो आपको मिला ही नहीं क्योंकि वहीं पे आपकी चॉइस लॉक हो गई। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो आपको नहीं पता है, उसमें हमारी ये काउंसलिंग टीम पूरा आपको हेल्प करेगी। और इसका प्राइस सिर्फ 1999 का है। आपसे 30,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक लिए जाते हैं, सिर्फ 1999 में बेटा। एक सोशल सर्विस की तरह समझ लो जो अड्डा की तरफ से है आपके लिए। अगेन वही फील कोड आपको यूज करना है। ये नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 0704-257 है ना, और 8247, ये हमारा काउंसलिंग टीम का नंबर है बेटा, है ना, हमारी टीम का नंबर है। यहाँ पे आप कॉल करिए, बताइए कि गौरव सर ने बोला था यहाँ पे कॉल करने के लिए, और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके मन में सवाल है, जाके आप आराम से क्लियर कर लीजिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। बट यस, अगर आप सोच रहे हैं कि दोबारा प्रिपरेशन करनी है, तो चाहे ड्रॉप चाहे पार्शियल ड्रॉप, मेहनत बहुत लगेगी, है ना, और मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि यार जब आप डॉक्टर बन जाओगे, कई बार 24-24 घंटे की आपकी लगातार ड्यूटी होती है, तब भी तो बहुत मेहनत करोगे। तो आप तो अभी से ही आदत डाल रहे हो उस चीज़ की, है ना, हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है, आप अभी से ही उसकी आदत डाल रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। और आप ये क्लैरिटी रखिएगा कि बहुत मेहनत करना है, और हम भी आपके साथ मिलकर बहुत मेहनत करेंगे बेटा, आप भी करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अपना डिसीजन ले लीजिए बेटा। और कामयाबी बैच में बहुत बढ़िया से, कामयाबी 2.0 में बहुत बढ़िया से आपको हम पढ़ा रहे होंगे, शानदार प्रिपरेशन करा देंगे आपकी। चलिए बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून।